नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा है। मैं एक स्पाइन और पेन फिजिशियन हूँ और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी माताजी के बारे में बताऊंगा जिनकी के कमर टेढ़ी हो चुकी थी और जिनको के स्लिप डिस्क भी था और उन्हें मिप्सी प्रोसीजर से राहत मिली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये जो माताजी थे, इन्हें कमर का दर्द था काफ़ी सालों से और इतना ज़्यादा दर्द था कि इनकी कमर जो है एक तरफ को टेढ़ा होना शुरू हो गई थी और साथ साथ इन्हें स्लिप डिस्क का भी तकलीफ था और इनकी जो जोड़ थे उनमें भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। कमर के जो जोड़ हैं उन्हें फेसेट जॉइंट्स कहते हैं और इन्हें फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी नाम की तकलीफ जो है वह भी शुरू हो गई थी। मेरे कमर से लेकर पूरे पैर में दर्द, ये बहुत सालों से है, 2013 से। बहुत दवाई गोली खाए, एडमिट हुए, मालिश करे, बहुत तक करे, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं। गोली खाओ जब तक अच्छा रहता है, उसके बाद में फिर दर्द बढ़ जाता। फिर मेरे को एक ऐसा पोस्टर देख के मेरी बेटी ने यहाँ लेकर आई 15 नंबर में। तो फिर जब से पेन क्लियर जब से इलाज शुरू हुआ, हाँ पर दवाई लेती रही, फिर दवा से थोड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा था, फिर बाद में दवा बदली करे, हुआ फ़ायदा और उसके बाद में फिर डॉक्टर ने ये सलाह दी। तो कमर का टेढ़ा होना जिसे कि स्कोलियोसिस कहते हैं, इसका मतलब है कि कमर एक तरफ को टेढ़ी हो जाती है और जिसकी वजह से कुछ जोड़ों पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और इस वजह से वह बहुत जल्दी जो है वह ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, घिसना शुरू हो जाते हैं और उनका जो आर्थराइटिस है बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इस वजह से मरीज़ को दर्द भी वहाँ उत्पन्न होता है। और फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी एक कंडीशन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा दर्द जो है मरीज़ को हो सकता है। इसमें करवट लेने पे या फिर बैठने पर या मूवमेंट्स करने पर मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा स्लिप डिस्क यानी कि शाटिका जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कमर में जो डिस्क है वह दब जाती है जो कि नसों को दबाती है फिर, और इस वजह से मरीज़ की जो टांग है उसमें वह दर्द जाना शुरू हो जाता है और ऐसे मरीज़ जो है उन्हें काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। तो ये जो माताजी थी इनमें ये सब तकलीफ़ें एक साथ थी और हमने इनके कुछ प्रोसीजर्स किए जिन्हें कहते हैं मिप्सी प्रोसीजर, और इसकी जो पहली सब टाइप थी वह हमने इनके लिए की, उसे कहते हैं कूल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ दी फेसेट जॉइंट। तो ये प्रोसीजर जो है शरीर को के जो चमड़ी है उसको सुन करके किया जाता है और इसमें किसी भी तरह की बेहोशी नहीं दी जाती और सुई के माध्यम से होता है, तो कोई काट छाट नहीं होती है। और ये जो प्रोसीजर है इसमें इनके 3 जोड़ों को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें कि हमें लगता था कि दर्द है और इनकी नसों तक हम पहुँचे एक सुई के माध्यम से, जैसा कि आप स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं, और एक्सरे में देख के हम एक बहुत सटीक तरीके से इसे प्रोसीजर को करते हैं। एक बार जब हम उन जोड़ों तक सुई के माध्यम से पहुंच जाते हैं तो वहाँ की जो जोड़ों की नसें होती हैं जिन्हें मीडियल ब्रांच कहा जाता है, उन नसों तक हम पहुंचकर उन्हें स्टिमुलेट करते हैं एक मशीन के द्वारा जिसे कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। उस मशीन के द्वारा जब हम उसे स्टिमुलेट करते हैं तो वह हम श्योर हो जाते हैं कि हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर के ये तकलीफ़ मरीज़ को हो रही है और उसके ज़रिए एक ख़ास किस्म का करंट देके हम उस नस को निष्क्रिय कर देते हैं। तो ऐसा ही हमने इस पेशेंट के साथ भी किया और वह तीनों नसें जो है हमने निष्क्रिय कर दी और ये निष्क्रिय करने के बाद एक ख़ास किस्म की दवा भी हम वहाँ देते हैं जिससे कि कोई रिएक्शन वगैरह जो है वह ख़त्म हो सके और मरीज़ को जल्द से जल्द जो है वह राहत मिल सके। तो दूसरा प्रोसीजर इस पेशेंट में किया गया उसे कहते हैं मिप्सी का सब टाइप ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल इंजेक्शन। तो ये एक इंजेक्शन ही है जो सुई के माध्यम से दिया जाता है लेकिन इसमें एक सटीक तरीके से एक्सरे में देख के सुई को उस जगह तक ले जाया जाता है जहाँ पर के वह नस जो है वह दब रही है कमर में स्लिप डिस्क की वजह से, यानी कि डिस्क जो है वो पिचक कर नसों को दबा रही है और उसका जो है रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए हम लोग ये सुई वहाँ तक लेके जाते हैं। उसके बाद एक डाई वहाँ देते हैं। डाई का मतलब है रंग देने वाली। तो एक्सरे पर अगर हम देखें तो एक काले से रंग की लकीर वहाँ खिंच जाती है जहाँ पर कि ये नसें होती हैं और इससे हमें श्योर हो जाता है हम सही तरीके पर पहुँच गए हैं, सही जगह पर पहुँच गए हैं। और उसके बाद हम वहाँ पर दवा देकर
जो है उस नस का इन्फ्लेमेशन जो है वह ख़त्म कर देते हैं। ये दवा आमतौर पे एक स्टेरॉइड होता है, बट इतना कम डोज में ये दिया जाता है कि पूरे शरीर पर इसका दुष्प्रभाव ना हो, इसके साइड इफ़ेक्ट जो है मरीज़ जो है वह बच जाए। और इस प्रोसीजर के बाद जो है मरीज़ दर्द रहित हो जाता है। ऑपरेशन के टाइम पे तो वैसे कुछ मेरे को तकलीफ नहीं हुई, अच्छे से ऑपरेशन हुआ मेरा, अभी मैं अच्छी हूँ। अभी दर्द में अभी 100 में से मेरा 90% कम हुआ है, 10% बाकी है। मेरे कमर में दर्द और पैरों में बहुत दर्द था, उठने बैठने को नहीं होता था। ये 2013 से था। हाँ, फिर बहुत सी दवाई इलाज करी, लेकिन दवा खाओ उतना ही पूरता आराम था, फिर बाद में दर्द बढ़ता था। फिर अभी ऑपरेशन कराए तो अभी से बहुत फायदा है। उठने बैठने को तकलीफ बहुत थी, उठे नहीं जाता था और एकदम पैर अकड़ जाते थे पीछे, लेकिन अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब आराम से उठे बैठे जाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे मरीज़ को जानते हैं जिन्हें कि ऐसी तकलीफ़ है, कमर में दर्द है जो कि कमर तक रहता है या करवट लेने पे होता है या टांगों तक जाता है, तो अपने स्पाइन और पेन फिजिशियन तक उन्हें ज़रूर पहुंचाएं। इस वीडियो को उनसे शेयर कीजिए ताकि वह इसके बारे में जानकारी लेके इसका फ़ायदा ले सकें, इस तकनीक जिसे कि मिप्सी कहते हैं उसका बेनिफिट जो है वह ले सकें। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और फ्यूचर में आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। याद रखिए, दर्द में तड़पते रहना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे कई प्रोसीजर हैं जिससे कि आप बेनिफिट लेके अपनी दर्द से मुक्त हो सकते हैं। योर सफरिंग इज़ ऑप्शनल।